सो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28। कह रहे कि हमारे पास दो प्लेनो कॉनकेव लेंस हैं, ये प्लेनो कॉनकेव लेंस है एक ये, और दूसरा प्लेनो कॉनकेव लेंस है, दोनों को ज्वाइन करा है, ठीक है ना। इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है इसका, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हमको गिवन है, और इनकी फोकल लेंथ हमने f1 f2 दोनों की फोकल लेंथ मान ली है, राइट। आगे क्वेश्चन हमको बोल रहे हैं कि इनकी जो कर्वेचर है, एक की कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, दूसरे की कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद कर्व्ड सरफेस टूवर्ड्स ईच अदर, तो कर्व सरफेस दोनों एक तरफ की एक दूसरे को फेस कर रही है, एंड स्पेस इनके बीच में जो स्पेस है उसको फिल्ड कर दिया एक लिक्विड से, और लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है। तो इस पूरे लेंस का जो सिस्टम का फोकल लेंथ होगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पे 3 लेंस बन रहे हैं अपने पास, ये एक प्लेनो कॉनकेव, ये एक कॉन्वेक्स, और ये अगेन एक प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो इन तीनों लेंस की इक्वलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ठीक है। अब प्लेनो जो कॉनकेव लेंस है इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r/μ-1। ये मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, यहाँ पे आप प्लेनो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ देख सकते हैं। देयर हियर आर द फॉर्मूला। ये प्लेनो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ है r/μ-1, ठीक है। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, तो डायरेक्टली हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे r/μ-1। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपको डिफिकल्टी होगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो बेटर आप इन फॉर्मूलेस को जल्दी जल्दी याद कर लें। तो ये भी प्लेनो कॉनकेव है, ये भी प्लेनो कॉनकेव है, दोनों में फ़र्क क्या रहेगा, बस इनके दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। तो f1 की वैल्यू हम निकालेंगे r/μ-1 20/1.5-1 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही f2 दूसरे वाले का निकालेंगे r/30/1.5-1 यानी कि 0.5, तो 30/0.5 60 सेंटीमीटर आ गया। ये दूसरा लेंस है हमारा, ठीक है ना। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं लेंस मेकर फार्मूला से, वही लेंस मेकर फार्मूला जैसे 1/f इज इक्वल्स टू μ-1 1/r1 माइनस 1/r2, उसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाता है डायरेक्ट f का। ये भी आपको याद होना चाहिए। r1 r2 दोनों की वैल्यूज़ है हमारे पास, और म्यू की वैल्यू भी पता है हमको 4/3 है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, f3 की मैंने यहाँ कर रखी है 20/30/4/3 -1 इंटू r1 प्लस r2 दैट इज़ 50। सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 36 सेंटीमीटर। अब आपके पास सभी फोकल लेंथ आ गई। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस का साइन कहीं पे भी यूज़ नहीं किया, लेकिन अब जब ये फाइनल फॉर्मूला आप लगाओगे तब यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जब ये प्लेनो कॉनकेव लेंस की बात करेंगे f1 और f2, तो f1 और f2 में दोनों हम, क्योंकि कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो दोनों की नेगेटिव फोकल लेंथ के साथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। और f3 कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव मानेंगे, तो पॉजिटिव साइन के साथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सॉल्व करके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -72 सेंटीमीटर। माइनस का साइन जैसे मैंने आपको बताया, अगर किसी भी लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है तो वो लेंस हमारा कौन से लेंस के जैसे बिहेव करेगा, तो आपका वो डाइवर्जिंग लेंस के जैसे बिहेव करेगा। सो -72 सेंटीमीटर विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।